Assalamualaikum, the students of the professional school. I hope you are all well at home and welcome to the online lecture. Sixth class, now we start the chapter number 3 for your science book. अब अपना चैप्टर नंबर 3 photosynthesis and respiration in plants से स्टार्ट कर रहे हैं. All living things need energy to live. सारे जो जानदार हैं उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है वॉक टॉक और अदर एक्टिविटीज़ की. तो इसी तरह जो प्लांट्स हैं उन्हें भी ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है. टू प्रोसेस होते हैं जो है वो प्लांट्स में. एक होता है फूड मेकिंग का जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं और एक होता है एनर्जी प्रोड्यूसिंग का जिसे रिस्पिरेशन सिस्टम कहते हैं. सबसे पहले हम लोग जो है वो पढ़ेंगे लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में. तो लीफ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एपिडर्मिस, मेसोफिल और वेस्क्यूलर बंडल में. एपिडर्मिस जो है वो उसकी बहुत ही थिन सी लेयर होती है लीफ के ऊपर, उसे कहते हैं अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, और एक उसके नीचे बहुत थिन लेयर होती है उसे कहते हैं लोअर लेयर ऑफ एपिडर्मिस. इन दोनों लेयर्स के सेंटर में जो है वो स्टोमेटा पाया जाता है. स्टोमेटा जो है वो एज अ शेड गार्ड ओपनिंग होती है जिसमें वो एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपन्स. अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमारा टॉपिक आ गया है मेसोफिल. मेसोफिल जो है वो हमारे एपिडर्मिस के सेंटर में पाया जाता है. इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जो है वो क्लोरोप्लास्ट का जो है वो उससे मिलकर सेल से मिलकर बनता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए. नेक्स्ट हमारा है वेस्क्यूलर बंडल. वेस्क्यूलर बंडल जो है वो बहुत सारे जो है वो टिश्यूज़ कंटेन करता है. इसके टिश्यूज़ जो है वो एक सीलियम और एक फ्लोएम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट के लिए. सीलियम जो है वो पौधों को पानी जो है वो मुहैया करता है और जो फ्लोएम है वो प्रिपेयर्ड फूड जो है वो प्लांट को देता है, जिसकी वजह से जो है वो पौधे ग्रो करते हैं. फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करते हैं इन द प्रेजेंस सूरज की और क्लोरोफिल की मौजूदगी में. तो ये जो अमल है ये फोटोसिंथेसिस का अमल कहलाता है. इसकी जो इक्वेशन है वो इस तरीके से लिखी जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लस क्लोरोफिल इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. नेक्स्ट जो है वो हम अपने रिस्पिरेशन की तरफ आ जाते हैं. रिस्पिरेशन इन प्लांट्स. तो रिस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि जो प्लांट्स में जो एनर्जी है वो कैसे प्रोड्यूस होती है. फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो अपनी खुराक बनाते हैं और रिस्पिरेशन के ज़रिए वो जो है वो इस प्रोसेस को आगे लेके जाते हैं और उनको एनर्जी मिलती है. इसकी जो एक इक्वेशन है वो ये लिखी जाती है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. तो जो है फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो डे टाइम में स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ सनलाइट, क्योंकि वो सनलाइट में काम करता है. लेकिन जो है जैसे ही रात होती है तो फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है, बट द रिस्पिरेशन प्रोसेसेस कंटिन्यूस. और जो है वो प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है जो एयर में होती है उसको गिव आउट करते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वो जो है रिस्पायरेट होती रहती है. अब यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है द डिफरेंस बिटवीन द फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस हैं. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि वो फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो सिर्फ प्लांट्स में होता है, जबकि रिस्पिरेशन का अमल और लिविंग थिंग्स में होता है. फोटोसिंथेसिस में फूड मेकिंग प्रोसेस होता है जबकि रिस्पिरेशन में फूड यूजिंग प्रोसेस होता है. इसी तरह फोटोसिंथेसिस में ट्रैप्स एनर्जी टू प्रोड्यूस ग्लूकोज. इसमें ग्लूकोज प्रोड्यूस करने के जो है वो ट्रैप्स होते हैं. और रिस्पिरेशन में होती है ब्रेकिंग ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, ताकि हम एनर्जी रिलीज कर सकें. हम आ जाते हैं अपने सोल्यूशन बुक की तरफ. आपका जो है वो टॉपिक है फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन इन प्लांट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स रीड आउट कर लेते हैं. First, did living things need energy? Yes, all living things need energy. What part of the plant called food factory? The leaves are called the food factory. Third, how many internal parts of a leaf? There are three main parts of internal leaf: epidermis, mesophyll, and vascular bundle. How many layers of epidermis? The epidermis has two layers: upper epidermis and the lower epidermis. How many tissues are present in the vascular bundle? Two types of tissues are present in the vascular bundle: cilium and phloem tissues. What are guard cell?
The guard cell occurs in pairs and are usually found on the underside of a leaf. अब हम आ जाते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फैक्टर्स are necessary for photosynthesis. The following factors are very necessary for photosynthesis. First of all, light, temperature, carbon dioxide, chlorophyll, and water. Light. Light is necessary for the photosynthesis. When the light increase, the process of photosynthesis also increase. The same temperature, a suitable temperature is also very necessary for the process of photosynthesis. When the temperature is high, the process of photosynthesis is faster. Suitable temperature of the plant growth is 25 degrees centigrade to 35 degrees centigrade. Carbon dioxide. The plants absorb the carbon dioxide from the air. When the pigment called chlorophyll, it when the level of the carbon dioxide increases, the rate of the photosynthesis also increases. Chlorophyll. These are disc-like structures which contain a green pigment called chlorophyll. It traps the sunlight for photosynthesis. Without chlorophyll, the process of the photosynthesis is not possible. Water. Water is also an important factor of for all the process of photosynthesis. It is required in limited amount. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हम उसकी तरफ आ जाते हैं। प्रूव दैट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ facilities in the process of the photosynthesis. The structure of leaf is suitable for process of photosynthesis. Leaves have flat blade to absorb light. Leaves are thin, so carbon dioxide and light reach in the inner cell. The leaves have a thick layer of mesophyll cells. These cells make food for the plant. Lower epidermis has many stomata, and the exchange of oxygen, carbon dioxide, and water vapor is place through stomata. Muscular bundle spread its veins that carries water from the roots and carries prepared food to the other plants. We can say that the structure of a leaf is suitable for the process of photosynthesis.